क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स, अब ये कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये तो याद नहीं है मुझे, बट ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. ठीक, देखिए बोल रहा है कि एक टावर है और एक सड़क है। एक आदमी यहां से देखता है और उसको समझ में मतलब टावर की ऊंचाई से कार को देखता है, तो उसको समझ में आता है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है। 6 सेकंड बाद ये देखता है कि कार आगे आ गई है, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री है। ठीक, ये यहाँ पर ये कितना देर लग गया, 6 सेकंड लगा। मान लेते हैं कि टावर ए बी है, सी पे पहले था, डी पे बाद में पहुंच गया, तो 6 सेकंड बाद वो डी पे पहुंच गया। तो बताइए, बोल रहा है कि कितना सेकंड लगेगा, नहीं हाँ, फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये अपने को बताना है। देखिए इसको बनाने के ना कई तरीके, कुछ सरल तरीके होंगे, कुछ कठिन तरीके। मेरे को जो आता है मैं वही बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो देखिए कर लेते हैं अपन। अपने को दिया हुआ है क्या कि एक टावर है, वो सब आपको लिखना है। लेट द हाइट ऑफ द टावर भी है वो ऐसा, ये, और तो यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये जो हाइट है टावर की ये ए बी है, तो अपन एक्स भी ले सकते हैं। ये सी और ये डी है। ये जो है आपका 6 सेकंड आपको लगा, तो ये जो है आपको टी सेकंड लगा। तो लेट द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट डी टू ए इज 60 सेकंड्स आप लेट द स्पीड of the car be v मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं स्पीड जो है वो v मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब अपन को पता है, कुछ नहीं दिया है ना आपको, कुछ भी नहीं दिया आपको, दिया हुआ है कि बस 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 6 सेकंड में जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस सी डी देखूं तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड v है, टाइम कितना लगा 6, क्वेश्चन नंबर 1। और अगर मैं डिस्टेंस ए डी देखूं तो वो क्या है, वो है v इंटू टी। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब अपन देखते हैं पूरा जो है उस पे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होगा। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ए बी को ए बी रहने देते हैं, ए सी को ए सी रहने देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 टाइम्स, या ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी बाय√3। ये हो गया इक्वेशन 3। अब छोटे ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी होगा। फिर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 60 की वैल्यू √3, ए बी अपॉन ए डी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ए डी। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए ये भी ए बी के इक्वल है, ए सी अपॉन √3, और ये भी इक्वल है, तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 ए बी और इज 1/√3 टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू √3 ए डी। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए सी इज इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए डी। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है कि जो
ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए डी है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है वो है ए सी की, ए सी पूरा, हाँ, ए सी की जो वैल्यू है, ए सी इज इक्वल टू है ए डी प्लस सी डी है ये। ए सी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ ए डी है तो यहाँ रख देंगे, तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। ए डी इधर आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब अपने को पता है कि सी डी की वैल्यू v इंटू 6 है और ए डी की वैल्यू v इंटू टी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू वी इंटू टी इज इक्वल टू 6 इंटू टी हो गई सी डी की वैल्यू। ठीक है, तो सॉरी 6 इंटू वी हो गया, 6 इंटू वी हो गया सी डी की वैल्यू। तो आप देखिए ये v और e भी कैंसिल हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से ये पूरा बनेगा। तो सबसे पहले आपको दोनों सी डी और ए डी दोनों का स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लेना है। जैसे ही स्पीड इंटू टाइम करके अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये निकालने के बाद अपन दोनों ट्राइंगल से ए बी और यहाँ से भी ए बी निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो ए सी और ए डी के बीच में रिलेशन बन जाएगा। फिर ए सी का ब्रेक डाउन किया, वैल्यू रखा, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस इंटू टाइम यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ रखना, सॉल्व करना, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कठिन क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको